अच्छा, ये एक्सएमएल तो समझ में आ रही है ना? बड़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्सएमएल, है ना? अच्छा, एरर आ रही है, कुछ गलत लिखा गया हो। चलो ठीक। ये एक्सएमएल बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये हर जगह यूज होती है। अब जब भी कहीं भी जाओगे काम करोगे तो वहां पे एक टेस्टंजी डॉट एक्सएमएल करके एक फाइल होगी। किस पर्पज से आती है? इसके थ्रू तुम अपने पूरे टेस्ट सूट को मैनेज कर सकते हो। किसको रन करना है, किसको रन नहीं करना है, ये सब नहीं किया। अब देखो कहाँ गया, कौन सा प्रोजेक्ट है ये ये देखो, ये जो तुम्हारे क्या है, ये टेस्ट केसेस हैं। किसको रन करना है, नहीं रन करना है, या किस क्लास को रन करना है, क्योंकि ऐसी तुम्हारे पास कितनी क्लासेस होंगी, मल्टीपल क्लासेस होंगी कि नहीं होंगी। तो इनको रन कैसे करना है, या पूरे पूरे पैकेज को ही रन करना है, ये सब कुछ मैनेज कर सकते हो इस एक्सएमएल के अंदर। और एक बहुत जरूरी चीज बताई थी हमने, ये टेस्ट टैग, याद है क्या? ये टेस्ट नाम का जो क्या है, टैग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ये जो टेस्ट टैग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट टैग का क्या है भाई, देखो, सूट टैग होता है, सूट के अंदर क्या होता है, टेस्ट टैग। सूट के अंदर कितने टेस्ट टैग हो सकते हैं? मल्टीपल। सूट के अंदर मल्टीपल, एक तरह से कह सकते हो, जैसे नहीं होता, मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल को हम बांट देते हैं किसमें, सब। जैसे एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को बांट दिया 8 मॉड्यूल में, तो एप्लीकेशन जो टोटल हो गया वो क्या हो गया, सूट हो गया। उसके अंदर जो 8 मॉड्यूल हो गए वो क्या हो गए, सूट के अंदर सूट हो गए, मतलब क्या, सब सूट। यूज करते हैं ना हम लोग सब वर्ड। अरे यार, सब वर्ड यूज होता है ना, एसयूवी। तो जैसे सूट समझ लो रिप्रेजेंट करता है किसको, टेस्ट सूट को। टेस्ट रिप्रेजेंट करता है किसको, सब सूट को। और है उसी को टेस्ट बोलते हैं। और एक सूट के अंदर मल्टीपल टेस्ट पॉसिबल है, बस इसको नाम अलग अलग दे दो। जैसे एक का नाम हमने दे दिया है क्या, टेस्ट। एक का नाम दे दें कुछ भी, या लिख दें क्या, टेस्ट 1, मतलब नाम अलग। तो ये दोनों क्या हो गए, दो सब सूट हो। क्लियर है? और एक नोटेशन बताए थे ना, बिफोर टेस्ट, वो इसी टेस्ट टैग के साथ ही एसोसिएटेड होती है। जानते हो, जब सेलेनियम को चलना होगा, सॉरी, जब ये टेस्टनजी चलेगा, इस टेस्ट टैग का नंबर आएगा। इस टेस्ट टैग के अंदर कितनी क्लासेस हैं बताओ? 3 ना? तो इन तीनों के पहले किसे चलाएगा, बिफोर टेस्ट। और इन तीनों के बाद चलाएगा किसे, आफ्टर टेस्ट। जबकि बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास तो हर एक क्लास के बाद चलेगी। और बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड हर क्लास के अंदर हर मेथड के पहले और बाद में चलेगी। सब क्लियर है ना ये बातें? और ये सब क्लासेस लिख सकते हैं, पैकेजेस बताया था ना, लिख सकते हैं, पैकेज लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, कोई कंफ्यूजन इसमें? बोलो। टेस्ट सूट, सब सूट, ये सब समझ में आ गया था। और एक ये भी बताया था ना, क्लास के अंदर हम मेथड्स को भी मैनेज कर सकते हैं, बताए थे ना, याद है? क्लास पे शुरू करोगे और क्लास पे क्या करोगे, खत्म करोगे। अंदर बनाओगे क्या, मेथड। और मेथड के अंदर क्या बताया था, एक्सक्लूड और इंक्लूड, किसे रन करना है और किसे रन नहीं करना। ठीक है? अगर 10 हैं, 10 में से एक को रन करना है, 9 को रन करना है, एक को नहीं करना है, चाहे तो हम लिख दें इंक्लूड कर, 10 9 बार क्या लिखे, इंक्लूड करें।
चाहे एक को ही क्या कर दें, एक्सक्लूड कर दें, बाकी सब बचा हुआ क्या होगा, चल जाएगा। ये सब बातें बताई थी आपको। अब एक और जरूरी बात, एक जैसे ये टेस्ट केस देख रहे हो, इसके अंदर किसके टेस्ट केस, अच्छा तुम्हें ये पता है ना, पहले सबको पता होनी चाहिए भाई, है कि नहीं, और एक स्मोक टेस्टिंग होती है और एक रिग्रेशन टेस्टिंग, पता है ना भाई। स्मोक टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, किसी एप्लीकेशन की मेन बेसिक फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना, मतलब क्या, स्मोक टेस्टिंग। और एक एप्लीकेशन की जो भी पिछली फंक्शनैलिटीज है उन सब को टेस्ट करना क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग, है ना। तो अब हम ऑटोमेट करते हैं, मैनुअल टेस्ट केस हमारे पास होते हैं, ध्यान समझना बिग बात। जैसे एक एप्लीकेशन के अंदर, मान लो मेरा एप्लीकेशन है, उसके अंदर 500 टेस्ट केस रिग्रेशन के हैं, तो स्मोक के कितने होंगे, हो सकता है 30 35, बस एक एप्लीकेशन की जो मेरी 30 35 मेन फंक्शनैलिटी है, तो वही 30 35 टेस्ट केस हमने किसमें डाले हैं, स्मोक में। और टोटल टेस्ट केस कितने हैं, 500। मान लो मेरे पास ऐसा होगा कि तुम किसी कंपनी में जाओगे किसी प्रोजेक्ट में, वहां तुमको दिखाई देगा कि स्मोक के टेस्ट केस कितने हैं, 40 हैं, रिग्रेशन के कितने हैं, 500। जब भी तुम्हारे पास नई बिल्ड आती है टेस्टिंग के लिए, तो तुम सबसे पहले ये 40 टेस्ट केसेस को क्या करते हो, टेस्ट करते हो, और सबसे अंतिम में जाके रिग्रेशन टेस्टिंग, मतलब जो टोटल बना हुआ 500 क्या करते हो, टेस्ट करते हो। अच्छा ये बताओ, इसी एप्लीकेशन को जरा सोचो, वी टाइगर, जिसमें 40 किसके हैं, स्मोक के हैं, और 500 किसके हैं, रिग्रेशन। अब ये बताओ, ये जो 40 स्मोक या 5 है, इसमें एक मॉड्यूल सब मॉड्यूल क्या है, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के ऊपर टेस्ट केस लिखे लिखे गए होंगे ना। मान लो अकाउंट्स के ऊपर 20 टेस्ट केस क्या किए गए, लिखे गए। 20 में से 18 जो है, 20 में से जो दो टेस्ट केस ऐसे हैं जो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या बहुत ज्यादा क्या है, बेसिक है, जिनका चलना क्या है, जरूरी है, मतलब समझ रहे हो कि वो क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है या क्रिटिकल है, और 18 उतने नहीं है। तो जो दो होंगे, हम कहेंगे जो वेरी वेरी क्या है, एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, क्रिटिकल। जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है दो, वो जाएंगे कहाँ, स्मोक में, और 18 जाएंगे कहाँ, 18 जाएंगे कहाँ, रिग्रेशन। बात समझ में आ रही है ये। टोटल 500 है, उन 500 में अकाउंट से कितने हैं, नहीं 500 है टोटल रिग्रेशन के, नहीं मान लो टोटल 500, 500 में 40 क्या है, एक मिनट लिख देते हैं, हाँ मान लो 40, टोटल कितने हैं 500, 500 में 40 किसके हैं, स्मोक, बचे कितने, 460, है ना। तो याद रखना, इन टेस्ट केसेस में 20 टेस्ट केस किसके हैं, अकाउंट्स के, दो जिसमें की किसमें है, स्मोक के पार्ट, और 18 किसके पार्ट है, रिग्रेशन। आई बात समझ में। ऐसे ही तुम्हारे पास एक मान लो और मॉड्यूल है, कौन है, मान लो लीड्स, उसमें मान लो कितने हैं, टोटल 25 टेस्ट केस है। एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट केस है, तो एक चला गया कहाँ, स्मोक में, 24 चले गए कहाँ, रिग्रेशन। तो सब ऐसे ही तो मिलके बने हैं। वो जो 500 टेस्ट केस आए हैं, वहां कहाँ से पैदा हो गए 500 टेस्ट केस, इन्हीं एप्लीकेशन में है ना। उसी में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के, वो किसमें चले गए हैं, स्मोक में। तो इसीलिए याद रखना, हम लोग जब ऑटोमेशन करते हैं, ध्यान से देखो, हमारे पास दो टेस्ट सूट होते हैं, एक एक को बोलते हैं हम लोग क्या, स्मोक सूट, एक को बोलते हैं क्या, रिग्रेशन सूट। रिग्रेशन स्मोक सूट में स्मोक वाले टेस्ट केसेस का नाम होता है, रिग्रेशन सूट में रिग्रेशन वाला। और लेकिन ये स्मोक और रिग्रेशन में जो टेस्ट केस आते हैं, कहाँ से आते हैं, इन्हीं एप्लीकेशन के मॉड्यूल सब मॉड्यूल के तो होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं,
क्लियर है ये बात? अब जरा ध्यान से सुनो, मान लो ये अकाउंट्स का क्या है, टेस्ट केस हमने ऑटोमेट की, कितने? 20। 20 में से 2 किसके हैं? स्मोक के। 18 किसके हैं? रिग्रेशन के। तो जानते हो हम तो कैसे ये करेंगे? हम चाहें तो @टेस्ट लिखें और यहां लिख दें, देखो @टेस्ट अंदर लिख दें ग्रुप्स। याद रखना ग्रुप्स है, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब क्या है? एरे है, करली ब्रेसेस है। तो देखो, तो एरे जहां मतलब करली ब्रेसेस, यहां लिख दें हम क्या? कुछ फर्क नहीं किया, कुछ कोड में अंतर नहीं लिखा, बस लिख दिया ग्रुप बराबर इसमें। उसका मतलब जानते हो हमने क्या लिख कर दिया? कि ये टेस्ट केस वो, ये किस ग्रुप का है, किस ग्रुप का है? स्मोक वाले। ऐसे ही मान लो ये टेस्ट केस था, इसमें हमने लिख दिया क्या? ये भी किसका है? ग्रुप्स बराबर क्या? इसमें मान लो एक टेस्ट केस और है, मान लो एक टेस्ट केस इसी में क्या है और है, उसमें लिख दें क्या नाम है उसका? @टेस्ट। और ये मान लो किसका है? ये रिग्रेशन का है। तो बस यहां लिख देंगे क्या? देखो क्या? रिग्रेशन। यहाँ क्या लिख दोगे? रिग्रेशन लिख दो। और यहां रिग्रेशन लिख दोगे। ग्रुप्स में यहां किसका नाम लिख दोगे? रिग्रेशन। तो बस देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो इसका क्या फायदा होगा? इसका एक तो ये फायदा होगा, जब कभी बाद में टेस्ट केस आके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो टेस्ट केस है किसका हिस्सा है, ये किसमें रन होता है? रिग्रेशन में। और ये वाला जो है ये कब रन करना है? स्मोक के टाइम पे करना है। तो पता चल रहा है कि नहीं? एक अच्छी चीज हो गई कि नहीं? बस ग्रुप लिख दिया हमने, ये लिख दिया कि ये किस ग्रुप का हिस्सा है। हमारे पास जितने भी टेस्ट केस हैं 500 है मान लो टोटल, तो उसमें 40 ऐसे हैं जो किसके हैं? स्मोक ग्रुप के हैं। और 460 ऐसे हैं जो किसके हैं? रिग्रेशन के। तो हम बस आए तो जो टेस्ट केस जिस ग्रुप का है उसके ऊपर वही नाम लिख दें। इससे पहचानना आसान हो गया, नंबर 1 बात। उससे जरूरी बात है ये testng.xml। ध्यान से देखना, अगर हम इसी सूट के अंदर आए, कहा? ये दूसरे का है। देखो ये, बस यहां अगर हम आए, सूट के अंदर एक वर्ड लिखें, क्या लिखें? ग्रुप्स। और इसके बाद नेम, और सॉरी ग्रुप्स लिखें और ग्रुप पे शुरू करें, ग्रुप्स पे क्या करें? खत्म करें। और अंदर यहां लिखें क्या? रन। और रन के अंदर लिखें क्या? इंक्लूड। और यहां लिखें नेम इक्वल टू क्या? जानते हो क्या जादू होगा? जब तुम यहां से इस टेस्ट सूट को रन करोगे तो इस टेस्ट सूट के अंदर क्या है भाई बताओ? टेस्ट टैग है। टेस्ट के अंदर क्या है? क्लासेस हैं। इनको रन करना है, इसका काम ना। तो ध्यान रखना, सिर्फ उसी उसी टेस्ट केस को रन करेगा जिसके नाम टेस्ट केस के आगे ग्रुप बराबर क्या लिखा होगा? स्मोक। जिसके आगे रिग्रेशन लिखा होगा उसको छुएगा नहीं। तो तुम्हारी ऐसा होता है हमारे साथ, हमसे कहते हैं स्मोक रन कर लो, तो 40 टेस्ट केस रन करके उनको बताना है कि चलेगी नहीं, रिग्रेशन बोलते हैं। तो हमको वो 460 चला के बताना है कि चलेगी नहीं। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम कैसे छाटेंगे 40 फिर 460? हम जब बनाए, एक रुको यार, जब हम बनाए तो उस कंडीशन में क्या कर दिया?
जब टेस्ट केस को ऑटोमेट किए तो उसी टाइम पे ग्रुप का नाम मेंशन कर दिया। और ग्रुप का नाम मेंशन करने का बेनिफिट क्या हुआ? वो ये हुआ कि अब इस एक्सएमएल से हम अगर लिखेंगे, सर यही था, हाँ, अगर हम यहां लिख देंगे क्या, रिग्रेशन, तो अब वही वही टेस्ट केस रन होंगे जिनके आगे ग्रुप का नाम क्या लिखा होगा। जैसे ये रन नहीं होगा, पहले क्या हो रहा था बताओ, जब एक क्लास रन होती थी उसके अंदर सारे @टेस्ट वाले चल जाते थे ना, 10 के 10, अब 10 के 10 नहीं चलेंगे। फिर वही चलेंगे जिनके आगे क्या लिखा होगा, स्मोक, या जिनके आगे लिखा होगा रिग्रेशन, क्योंकि हमने यहां क्या मेंशन किया है, रिग्रेशन। तो यहां भी क्या होगा, रिग्रेशन। अगर यहाँ ये स्मोक वाला नहीं चलेगा, कौन वाला चलेगा, जिसके आगे रिग्रेशन होगा वो चलेगा, जिसके आगे नहीं होगा वो नहीं चलेगा, और जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होगा ग्रुप का नाम वो भी नहीं चलेगा, सिर्फ वही चलेगा जो ग्रुप्स का क्या होगा, जो रिग्रेशन ग्रुप का होगा, क्योंकि यहां हमने नाम किसका लिखा है, रिग्रेशन का। तो बड़े काम का फीचर है टेस्टनजी का, ये बहुत बड़ा फीचर है। सोचो हम लोगों का ये रोज का काम है कि स्मोक सूट रन करना, ठीक है, रिग्रेशन सूट क्या करना, अभी रुक जाओ आते कुछ देर, ठीक है। तो भाई टेस्टनजी के इंटरव्यू में ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, याद रख लेना भाई, ये क्वेश्चन कई तरह से पूछेंगे, कहेंगे व्हाट इज ग्रुप्स इन टेस्टनजी, ये पूछेंगे, या तो व्हाट इज ग्रुप्स इन टेस्टनजी, ये सवाल तुमसे पूछेंगे, या ये कहेंगे हाउ टू डू ग्रुपिंग इन टेस्टनजी, या तो फिर ये पूछेंगे ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछेंगे, या तीसरे ये पूछेंगे कि मेरे पास कुछ टेस्ट केसेस स्मोक के हैं और कुछ टेस्ट केसेस रिग्रेशन के, तो हम कैसे उनको अलग अलग कैसे इजीली रन कर सकते हैं। तो तीनों का जवाब यही है कि हम यूज करेंगे किसका कंसेप्ट, ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग का कंसेप्ट देखो, पहली बात तो लगता कहाँ है, हमने कहाँ लिखा है ग्रुप्स करके, सूट के अंदर। तो इसका मतलब जानते हो क्या, अब इस सूट के अंदर कोई भी टेस्ट, उसके अंदर कोई भी क्लास, उन क्लास के अंदर कोई भी टेस्ट केस चलेगा तो उसके ऊपर ग्रुप का ये रूल लगेगा, और सिर्फ वही टेस्ट केस चलेगा जिसके नाम के आगे ग्रुप का नाम रिग्रेशन लिखा होगा, हर कोई नहीं चलेगा। याद रहेगी ये बात, बोलो। और एक चीज देखो, कभी कभी ऐसा भी होगा, जैसे कुछ टेस्ट केस ऐसे होंगे जो हम चाहेंगे, जैसे मान लो हम चाहते हैं ये क्रिएट वाला टेस्ट केस, हम चाहते हैं कि ये स्मोक के टाइम पे भी चले और रिग्रेशन के टाइम पे भी चले। मतलब कभी कभी जैसे हम लोग ऐसे चाहते हैं, कुछ टेस्ट केस ऐसे हैं जो सिर्फ स्मोक के टाइम पे चले, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ रिग्रेशन के टाइम पे चले, और कुछ ऐसे हैं जो स्मोक के टाइम पे भी चले और रिग्रेशन। तो ऐसे टेस्ट केसेस के आगे इसीलिए देखो ग्रुप नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया, ग्रुप्स, क्योंकि एक टेस्ट केस कई कई ग्रुपों का मेंबर हो सकता है। जैसे ये टेस्ट केस अभी किस ग्रुप का मेंबर है, स्मोक ग्रुप का, जिसे रन करना है इसे, वहां ग्रुप का नाम स्मोक लिखेगा, ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। क्लियर है ना। तो इसीलिए देखो यहां पे हम चाहें तो कॉमा लगा के लिख सकते हैं क्या, रिग्रेशन। तो अब इस क्या मतलब हुआ, ये टेस्ट केस जिसका नाम वेरीफाई क्रिएट अकाउंट है, ये दो ग्रुप्स का मेंबर है। किस किस ग्रुप का, स्मोक का भी और रिग्रेशन दोनों का। क्लियर रहेगी ये बात, इसको लेके कोई कंफ्यूजन। तो ये ग्रुपिंग का कंसेप्ट है। अच्छा, अगर मान लो ऐसा नहीं कि बस दो ही ग्रुप हो सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है, हो सकता है तुम्हारे यहाँ 3 ग्रुप हो, स्मोक हो, सैनिटी हो और क्या हो,
रिग्रेशन हो, कुछ टेस्ट केस स्मोक के हों, कुछ सैनिटी के हों, कुछ रिग्रेशन के हों, कुछ सैनिटी और रिग्रेशन दोनों के हों, कुछ सैनिटी और स्मोक दोनों के हों, कुछ सैनिटी स्मोक रिग्रेशन तीनों के हों, ऐसा भी तो हो सकता है। बात समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है? कि एक टेस्ट केस स्मोक का है, कोई 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 सिर्फ स्मोक का है, कोई कोई स्मोक और स्मोक का भी है और रिग्रेशन का भी है, कोई कोई सिर्फ रिग्रेशन का है, कोई कोई स्मोक रिग्रेशन सैनिटी तीनों का है, कोई कोई सैनिटी और रिग्रेशन का है। मतलब ऐसे है टेस्ट केस, जो जिससे रिलेटेड था तुमने उसके सामने वो लिख दिया, जो दो से रिलेटेड था कॉमा लगा के क्या लिख दिया, दो ग्रुप का नाम लिख दिया, जो तीन से रिलेटेड था गामा लगा के कितने का नाम लिख दिया, तीन। अब जरा एक चीज और देखो, जब यहां रन करते हो ना, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्लूड, अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस सूट के अंदर जितनी भी टेस्ट केसेस रन होंगे वो रन होंगे जो रिग्रेशन, या तो रिग्रेशन के हैं या तो किसके हैं, सैनिटी के हैं। बात समझ रहे हो? अच्छा, मान लो एक टेस्ट केस ऐसा है जो सैनिटी और जो रिग्रेशन और स्मोक दोनों का है, तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। यहां ये कह रहा है कि उसको उसको रन करना है जो रिग्रेशन का है और किसका, सैनिटी का। और अपना ये वाला टेस्ट केस देखो, ये स्मोक का है और रिग्रेशन का, तो रिग्रेशन बात कॉमन है कि नहीं है, तो ये चलेगा। क्लियर है? अगर हम यहां पे ये लिख दे, सैनिटी, और यहां लिख दें क्या, अब क्या होगा, वो चलेंगे जो या तो स्मोक के होंगे या तो सैनिटी के होंगे या तो दोनों के होंगे। जिनमें जिनमें स्मोक नाम दिखाई देगा, भले रिग्रेशन भी दिखाई दे, लेकिन स्मोक नाम दिखाई दे रहा है तो मतलब वो चलेगा। क्लियर रहेगी ये बात? मान लो स्मोक सैनिटी रिग्रेशन तीनों है, हमें रिग्रेशन छोड़ के सब चलाना, हमें रिग्रेशन छोड़ के दोनों चलाना है, तो हम क्या लिख देंगे, दोनों का नाम इंक्लूड में लिख देंगे। या तो मेरे पास एक ऑप्शन और था, किसका, एक्सक्लूड का, और यहां लिख दे नेम इक्वल टू रिग्रेशन। सब मान लो मेरे टेस्ट केसेस 10 ग्रुप में डिवाइडेड होते, तो 9 ग्रुप चलाता, सिर्फ किसको नहीं चलाता, रिग्रेशन। 3 होते तो बाकी 2 ग्रुप चलते, बस रिग्रेशन वाला ग्रुप नहीं चलता। क्लियर रहेगा ये? समझ में आ रही बात की नहीं है? जरा इसे खुद से ट्राई करके देखना, ये थोड़ा ट्रिकी है। हम्म। अच्छा देखो, इनका सवाल भी सही है, इनका पूछने का मतलब है सर आपने एक्सक्लूड में नाम लिखा है किसका, रिग्रेशन का, अब बताइए कौन कौन चलेगा। तो देखते हैं शुरू से, पहले इसकी बात करते हैं, ये स्मोक का है ना, हमने एक्सक्लूड किसे किया है, रिग्रेशन को, तो स्मोक को थोड़ी ना किया है, तो स्मोक क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, स्मोक चलेगा। अब ये किसका है, स्मोक और रिग्रेशन दोनों का है, लेकिन एक्सक्लूड किसको हमने किया है, रिग्रेशन को ना, तो जानते हो क्या होगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये कहने का मतलब है कि एक्सक्लूड करो, बाहर करो, जिसके जिसके नाम में क्या आ रहा है, रिग्रेशन आ रहा है। क्लियर है? अरे दिक्कत तो, ट्रिकी तो है ये वाला ट्राई करना, कि जब तुम एक्सक्लूड में नाम दे दोगे किसका, रिग्रेशन का, और इंक्लूड में भी नाम दे दोगे किसका, ऐसे, ऐसे लिख दिया तुमने, इन रिग्रेशन को इंक्लूड भी कर दिया, रिग्रेशन को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो एक्सक्लूड माना जाएगा, क्या माना जाएगा, एक्सक्लूड माना जाएगा। ना ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, अगर इंक्लूड भी है और एक्सक्लूड भी है तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, एक्सक्लूड को, मतलब फिर उसको नहीं चलाया जाएगा। हेलो, हाँ हाँ,
आधे घंटे, आधे घंटे। क्लियर है ये बात? तो ग्रुपिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, याद रख लो। क्लियर है ये? चलो अच्छा। अब आज एक चीज आप लोगों को और बता रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट क्या करना है? जैसे ये देखिए, लॉग इन कहाँ होता है भाई, ये बताइए। टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो ना? ये टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो, हाँ। पेज वाइज क्लासेस का यूज करके देखो, हाँ इन्होंने क्या किए हैं, टेस्ट केसेस इन्होंने सही किया। ये रख के इसको देखो, ध्यान से समझो, इन्होंने क्या किए हैं, टेस्ट केस ऑटोमेट किए हैं। अच्छा है, ये टेस्ट केस ऑटोमेट करते हैं, लॉगिन कहाँ हो रहा है? याद है कि भूल गए हो? बेस टेस्ट भी है ना, और बेस टेस्ट एक्सटेंडेड है कहाँ? हर टेस्ट केस क्लास के अंदर। ये भूल मत जाना भाई, सबसे बड़ी चीज में इंपॉर्टेंट चीज यही है। और इसमें क्या है, बिफोर मेथड। आप ये याद है ना, हमने यहाँ क्यों रखा था? पहले तो हमने सीधे क्लास में रखा था, बाद में हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमको वही चीज हर जगह चाहिए थी, तो एक जगह रख के हर टेस्ट क्लास के अंदर इसे क्या कर दिया। भाई ये सबसे रिक्वेस्ट है, ये नई स्ट्रक्चर समझोगे तो मत आओ। सीधी बात है, तब क्यों आ रहे हो? आप भूल नहीं सकते इसको। आपको एकदम ये याद रखना पड़ेगा भाई, क्या क्या रखे हो। बेस टेस्ट है, जिसके अंदर जो चीजें ऐसी हैं जो हर टेस्ट के हर क्लास को चाहिए, वो हमने लिख दी और उसको हर क्लास के अंदर क्या कर दिया है। और पेज क्लास के अंदर नहीं एक्सटेंड किया है, कहाँ एक्सटेंड किया है? टेस्ट क्लास, टेस्ट केस वाली क्लास है और पेज क्लास है, भूल तो नहीं गया स्ट्रक्चर? ये देखो टेस्ट केसेस हैं, पेजेस हैं, ये तो जो टेस्ट केसेस पैकेज के अंदर हैं क्लासेस, उन सब के क्लासेस के अंदर इसे एक्सटेंड किया गया। अच्छा चलो देखते हैं, यहां देखो कौन सा ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, बोलो। क्रोम ना। अब ये तो हार्ड कोडेड लिख दिया गया है ना, तो जब भी चलेगा तो ये क्या चलाएगा, क्रोम चलाएगा ना। जबकि हम चाहते हैं कभी चलाना क्या, क्रोम, और कभी चलाना चाहते हैं फायरफॉक्स। और हम देना चाहते हैं वो वैल्यू यहां से, कि अगर हम चलाने पहुंचे तो हम कोड, अगर हमको फायरफॉक्स में चलाना होगा तो क्या करना होगा, हम जाएंगे बेस टेस्ट के अंदर जाएंगे, है ना, यहाँ क्रोम से जाके बदलेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे करेंगे ना। फिर क्रोम पे चलाना होगा तो फिर आके यहीं बदलेंगे, क्या कर देंगे, क्रोम कर देंगे ना। हम ये नहीं चाहते भाई, हम चाहते हैं यहीं से चला रहे हैं ना, चलाने का काम यहाँ से, किसको किसको चलाना है नहीं चलाना सब यहीं से डिसाइड करते हैं ना। तो हम चाहते हैं हम यहीं से डिसाइड करें कौन सा ब्राउजर चले और कौन सा ब्राउजर न चले। मतलब हम क्रोम वहां नहीं लिखना चाहते, क्रोम हम यहां लिखना चाहते हैं। यहां हम लिखना चाहते हैं क्या, हम जैसे यहां लिख दें क्या, ब्राउजर नेम क्या लिख दें, क्या लिख दें, क्रोम, और चलाएं। और यहां हमें क्रोम लिखने की जरूरत न पड़े, हम ये चाहते हैं। बात समझ में आ रही है कुछ? अब इसी को कई घुमा के पूछते हैं इंटरव्यू में सवाल। मतलब क्या है, एक वैल्यू जो एक्सएमएल में है उसको हम यूज करना चाहते हैं टेस्ट, एक टेस्ट केस के यहाँ बिफोर क्लास के अंदर। मतलब क्या है, हम अपनी वैल्यू को टेस्ट एनजी से ट्रांसफर करना चाहते हैं कहाँ, यहाँ मेथड के अंदर, एनोटेशन वाले मेथड के अंदर। सोचोगा वो पूछेंगे इंटरव्यू में, यहाँ लिखा था ना भैया, एक क्वेश्चन का इंटरव्यू ये, हाउ टू पास वैल्यू फ्रॉम टेस्टंजी डॉट एक्सएमएल टू टेस्टंजी एनोटेटेड क्या मेथड्स। मेथड्स कौन कौन से हैं, टेस्टंजी एनोटेटेड मेथड्स क्या होते हैं भाई, वही जिनके ऊपर क्या लिखा होता है, एनोटेशन, चाहे बिफोर क्लास हो, चाहे एट द रेट क्या हो, एट द रेट टेस्ट हो, चाहे एट द रेट क्या हो, बिफोर क्लास हो, है ना, चाहे आफ्टर क्लास हो, जो भी एनोटेटेड वाले हैं एटसेट्रा लिख दे रहे हैं। बात समझ में आई? यही पूछेगा कि एक वैल्यू कैसे पास करते हो एक्सएमएल से कोड के अंदर, या ये बोलेगा हाउ टू पास वैल्यू फ्रॉम टेस्टडी डॉट एक्सएमएल टू जावा कोड। मतलब देखो सोचो, यही चाह रहे हैं हम लिखें यहाँ
मतलब जब हमको चलाना पड़े तो किस ब्राउजर पे चलाना है ये देखकर डिसीजन लेने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, यहीं लिख दें और वहां पे वो अपने आप ये वैल्यू घूम टहल के वहां पास हो जाए, वहां पहुंच जाए। या ऐसे पूछेंगे इंटरव्यू में, हाउ टू पास पैरामीटर्स फ्रॉम testng.xml टू टेस्ट केस। दो तरीके से सवाल पूछा जाएगा और खूब पूछा जाएगा। 6-7 सवाल तब लिखवाए थे ना, 7-8, और ये दो। अब अगर ये नहीं तैयार कर रहे हो तो तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है, तुमसे बड़ा बदतमीज भी कोई नहीं। तुम्हारे सामने 10 क्वेश्चन दे दिए भैया यही लोग पूछा जाएगा, लेकिन अब वो भी ना तैयार करके बैठो, तब फिर भाई क्या मतलब है पढ़ना ना। तो ये काम कैसे होगा, कैसे वैल्यू यहां से वहां पहुंचेगी। अब इसके लिए कंसेप्ट होता है टेस्ट एंजिन में एक पैरामीटराइजेशन का। हम चाहें तो यहाँ पे जैसे टैग होता है ना, कौन कौन टैग है, सूट है, टेस्ट है, ग्रुप्स है, क्लासेस है, क्लास है, पैकेजेस है, पैकेज है, मेथड्स है, बहुत ग्रुप देखे ना, बहुत टैग देखे ना। तो एक नया टैग देखो, उसका नाम है पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर। और दो पैरामीटर को एक नाम, जैसे नाम कुछ भी दे सकते हो, हमने लिख दिया नाम क्या, ब्राउजर। और एक और दो वैल्यू इक्वल टू लिख दिया क्या, क्रोम। ऐसे ऐसे दे के भेज सकते हो। समझ में आ रहा है कुछ। मान लो 4 वैल्यू इस एक्सएमएल से भेजनी हो वहां, मान लो हमें ब्राउजर का नाम भेजना है, हमें क्या भेजना है, हमें यूजर नेम भेजना है, यहीं से हम चाहते हैं, मान लो एडमिन क्या, पासवर्ड मान लो क्या, एडमिन। तो ये 3 वैल्यू जो यहां लिखी हैं, वैल्यू क्रोम एडमिन एडमिन, ये तीनों पहुंच सकती हैं तुम्हारे कोड के अंदर में, एट द रेट टेस्ट के अंदर, एट द रेट बिफोर क्लास के अंदर, एट द रेट बिफोर मेथड के अंदर, उन मेथड्स के अंदर भी यहां से टहल के ट्रेवल करके पहुंच सकती हैं। क्लियर है ये बात। तो आ जाओ भाई देख लो फिर कैसे पहुंचेगी, लेकिन ऐसे नहीं वहां लिख दिए यहां पहुंच गई। जहां पहुंचानी है उसके ऊपर अब एक एनोटेशन का इस्तेमाल करोगे जिसका नाम होगा क्या, पैरामीटर नहीं, अच्छा पैरामीटर नहीं, पैरामीटर्स। याद रहेगा, पैरामीटर्स। और अब यहां लिखोगे पैरामीटर का नाम जो तुमको वहां से यहां चाहिए। कौन सा चाहिए तुमको, क्या चाहिए बताओ, ब्राउजर पैरामीटर जिसकी वैल्यू क्रोम है यही चाहिए ना। तो ध्यान से देखो पैरामीटर का नाम क्या रखे हो, ब्राउजर ना भाई, तो बस वही यहां लिखना पड़ेगा। अगर एक पैरामीटर भेजना चाहते तो एक का नाम लिखे होते, दो भेजना चाहते ऐसे नहीं, दो भेजना चाहते तो क्या करते। अरे यार एक से ज्यादा चीजें प्रोग्रामिंग में लोग कैसे हैंडल करते हैं, एरे से ना। एरे के लिए क्या इस्तेमाल होता है, करली ब्रेसेस में। अगर दो भेजने, हमें तो दो नहीं भेजना, हमें कितने भेजने हैं, वैसे चाहो तो एक भेजना है तब भी एक जनरल स्ट्रक्चर ही रखो, क्या लिखो, करली ब्रेसेस के ऐसे लिखना। समझ में आई बात। अभी भी काम नहीं करेगा, देखो होगा क्या, जब चलेगा, जब यहां से चलेगा तो ब्राउजर टहल के पहुंचेगा कहां, यहां पे। अब यहां से यहां यूज करना है ना, तो भैया यहां से यहां कूद के नहीं पहुंच पाएगा, यहां से फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां से तब यहां पहुंचेगा। मतलब अब आपको यहाँ पे एक पैरामीटर लेना पड़ेगा, कुछ भी नाम रख दे, क्या नाम रखें, बी रख दें तो भी चलेगा, या लिख देते हैं ब्राउजर नेम, और ब्राउजर नेम यहाँ लिख दो। और चाहो तो भैया चला के देख लो, चाहो तो चला के देख लो, जो वहां लिखा है, यहां तो नहीं लिखा है कहीं ना क्रोम,
लेकिन चलाओ देखें, ये तो इंक्लूड फिर इंक्लूड क्या क्या लिख दिया है ना, ये सब डिस्टर्ब करेंगे चलना। चलो फिर भी चलाते, यहाँ से डिबग करते। देखना, ब्राउजर यहाँ क्रोम लिखा है लेकिन तुमको क्रोम वहां दिखाई देगा। ये लो, तो ये तो पहले ही नाम साम सब गड़बड़ है ना। सेल्स सेल्स फेल्स क्या लिखा है, ये देखो सेल्स मेल्स जो लिख दिया गया है, हटा दे। लो भैया, हटा देते। चलो अब चलाते, जरा खुद भी चला के देख लो भाई। पहुंच गया, देखो ब्राउजर नेम में क्या आया है, यहाँ तो नहीं दिया ना, वहां से वैल्यू यहाँ आई ना। इसी को कहते हैं टेस्टनजी में क्या, पैरामीटराइजेशन। ये कहेंगे, पूछेंगे इंटरव्यू में घुमा घुमा के कि भैया कैसे टेस्टनजी डॉट एक्सएमएल से वैल्यू पास करोगे, कैसे पैरामीटर पास करोगे, या व्हाट इज पैरामीटराइजेशन इन टेस्टनजी। लेकिन जो सबसे बड़ी दिमाग में बात रखनी है, पहले देखो जरा ध्यान से, यहाँ दोगे पैरामीटर, यहाँ दोगे ना पैरामीटर का नाम, और ये दोगे वैल्यू। फिर याद रखो, जहां पैरामीटर यूज करना होगा वहां पैरामीटर्स नाम का यूज करोगे क्या, एनोटेशन। फिर यहाँ यूज करोगे क्या, पैरामीटर का नाम। एक वैल्यू वहां से आ रही है ना, अब उसको उठाने के लिए यहाँ एक आर्गुमेंट, और उसी आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू आएगी जो यहाँ पहुंचेगी। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो अभी हमने यूजर नेम पासवर्ड नहीं पहुंचाया, यूजर नेम पासवर्ड मान लो हमें कहाँ पहुंचाना है, लॉगिन कहाँ कर रहे हो भाई, ये देखो ये लॉगिन कर रहे हैं ना, लॉगिन विद क्रेडेंशियल में ये एडमिन एडमिन लिख दिए हैं। नहीं जरूरत है एडमिन एडमिन, बिफोर मेथड में यही है ना, तो पैरामीटर यही चाहिए ना, तो यही लिखो क्या, @पैरामीटर्स। फिर आ जाओ अंदर, और यहाँ लिखना, यहाँ दो पैरामीटर भेजना चाहते हो, ध्यान देना। कौन कौन से, यूजर नेम और पासवर्ड। तो भैया यहाँ लिखो यूजर नेम, सॉरी यूजर नेम, और फिर यहाँ पासवर्ड, जो वहां पैरामीटर का नाम है, पासवर्ड। अब जानते हो क्या होगा, और यहां से दो दो है ना, दो पैरामीटर है ना, तो भैया यहाँ भी क्या चाहिए होंगे यार, दो पैरामीटर चाहिए होंगे यार। मतलब वो भी क्या है, स्ट्रिंग टाइप के है ना, तो यहाँ भी लिखोगे स्ट्रिंग यू नेम कॉमा स्ट्रिंग pwd। और अब तो यूजर नेम वहां से आएगा यहाँ, यहाँ से आएगा यहाँ, और यहाँ से पहुंचेगा यहाँ। अब देखो इनका लॉगिन होगा उस यूजर नेम पासवर्ड से जो हम वहां दे रहे हैं। तो वैल्यू हम कहाँ मेंशन कर रहे हैं, एक्सएमएल के अंदर, और जाके इस्तेमाल हो रही है कहाँ, अच्छा टेस्ट केस के अंदर भी कर सकते हो भाई। जैसे मान लो कोई वैल्यू यहाँ भेजनी होती, वही यूजर नेम पासवर्ड यहाँ चाहिए होता, तो हम क्या लिख देते, मान लो हमें यहाँ तीनों चाहिए होता, यूजर नेम भी पासवर्ड भी और ब्राउजर नेम तीनों चाहिए होता इस मेथड के अंदर, इस टेस्ट केस के अंदर, तो क्या लिखते, पैरामीटर्स। फिर यहाँ लिखते भैया, ऐसे लिख देते तीनों का नाम। जैसे एक का नाम था क्या, ब्राउजर, एक का था क्या, एक का नाम क्या था, यूजर नेम, ये सही लिखना है एकदम, और एक का नाम लिखना है क्या, पासवर्ड। तो याद रखना, ब्राउजर की वैल्यू इस पे आएगी, यूजर नेम की इस पे आएगी, पासवर्ड पे इसके आएगी। अब यहाँ तीन पैरामीटर यहाँ भेजना चाहते हो ना, तो यहाँ पे भी तीन आर्गुमेंट तुमको लेने पड़ेंगे। जैसे हमने लिया ए स्ट्रिंग, बी और क्या, स्ट्रिंग सी। स्ट्रिंग सी, तब क्या करोगे, ए बी सी। तो अब याद याद रख लेना, ए बी और सी।
तो हाँ, अब एक काम और करना कि ये अब देखो, ये ब्राउजर की वैल्यू किस पे आएगी, ए पे, इसकी इस पे, इसकी इस पे। और ब्राउजर पे कौन वैल्यू आएगी, जो ब्राउजर पैरामीटर के अंदर, यूजर इस तरह से याद रहेगा। तो भैया इसको जरा चला के डमी टेस्ट केसेस पे ही देख लेना वैल्यूज कैसे पास हो रही हैं और कैसे पास नहीं हो रही। चाहो तो जैसे यूजर नेम पासवर्ड और ब्राउजर नेम, ये तीन चीज यहां से पास करो और वहां से रखने की जरूरत नहीं। तो अच्छा है ना, जो चलाएगा यहीं से ये डिसाइड करेगा किसे चलाना है किसे नहीं चलाना है, क्या यूजर नेम यूज करना है, क्या पासवर्ड और क्या ब्राउजर, तीनों चीज यहीं से डिसाइड कर लेगा आदमी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में पूछते हैं क्या, पैरामीटराइजेशन इन टेस्टंजी, या हाउ टू पास पैरामीटर्स फ्रॉम टेस्टंजी डॉट एक्सएमएल टू वो टेस्ट केसेस, या टू जावा कोड, कुछ भी वो पूछेंगे। पैरामीटर्स का कंसेप्ट यही है। क्लियर है ये। तो अब बताइए आपको क्या क्या पता हो गया, पैरामीटर्स पता हो गए, ग्रुपिंग पता हो गई, है ना, और पैकेज पैकेज ये सब तो आप जानते ही हो, और डिपेंड्स ऑन मेथड्स मेथड्स तो आप वो होता ही है आपका। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, जरा आप लोग ट्राई तो करिए, तब आप पूछेंगे आप लोग, अभी दिक्कत आएगी, आप जरा ग्रुपिंग ग्रुपिंग करके चलाइए तो सही। फिर ये तो देखिए कौन सा बिफोर मेथड चला कौन सा नहीं चला, क्या हुआ, जरा एक बार चला के तो देखिए, तब तो हम आपको आगे बताएं उस बारे में। अभी दिक्कत आएगी, आप चलाइए तो सही, तब नहीं चलाएंगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी। जरा ग्रुपिंग को ट्राई तो करिए, ग्रुपिंग को जरा ट्राई करिएगा तो तब आपको ये बताएंगे एक और कीवर्ड होता है, एक होता है जिसे बोलते हैं, और सॉरी यहाँ कहाँ लिख रहे हैं, ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू। जानते हो क्या होगा, जरा ट्राई करना पहले तुम लोग एक बार, कि जब कोई टेस्ट केस किसी ग्रुप का मेंबर होगा तो उसके पहले बिफोर मेथड चलना चाहिए ना, तो वो बिफोर मेथड चलेगा नहीं, क्योंकि बिफोर मेथड उस ग्रुप का मेंबर नहीं होगा। जरा ट्राई करना आप खुद से जरा सा, तब वहां ये काम आता है लिखना क्या, ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू, कि भैया किसी की भी बात हो ये चलेंगे, कि किसी की भी बात हो ये चलेगा, इसीलिए एक बनाया गया है क्या, ये हमेशा चलेगा, ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू। ठीक है, जरा इसको ट्राई करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, लेकिन अब इसको ट्राई करिए, तो आई थिंक टेस्टंजी में बस बचता क्या है आपका, मल्टी थ्रेडिंग, लिसनर्स और डेटा प्रोवाइडर। मान लो डेटा प्रोवाइडर के लिए उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा क्या, कि डेटा को हैंडल कैसे करें, तब आप समझोगे कि डेटा प्रोवाइडर कैसे यूज करना है। लेकिन उसके पहले क्या बचता है आपका, एक तो लिसनर और एक पैरेलल एग्जीक्यूशन, एक लिसनर, और ग्रुप हो ही गया, पैरामीटराइजेशन हो ही गया, बाकी इधर उधर की चीजें, और एक दो चीजें और हैं, जैसे यहीं पे चलो देखेंगे उसको। वैसे मेन मेन दो चीजें बची रह गई हैं अब आपकी, क्या कहते हैं कि एक लिसनर, लेकिन एक काम करिए, लिसनर अगली क्लास में एक काम करते हैं, लिसनर ही बताते हैं, लिसनर बताएं या चाहे वो क्या कहते हैं, लेकिन एक काम करिए उसके पहले आप लोग जरा दो चार टेस्ट केस ढंग से एक उसमें फ्रेश बढ़िया से ऑटोमेट करके रखिएगा, तभी वो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, लिसनर भी, और तो चार पांच टेस्ट केस की एक प्रॉपर कॉपी बना लीजिए और सब में आपस में क्या कर लीजिए, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए जो प्रॉपर चलता। ठीक है, तब हम आपको बताएंगे क्या, लिसनर्स और प्लस वो मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होगा एक साथ दो दो ब्राउजर लॉन्च होंगे और दोनों चलेंगे, एक में अलग टेस्ट केस चलेगा एक में अलग, तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा ना, तब रिजल्ट क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा ना, तो ये चीज। ठीक है।